गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो तकरीबन हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो तकरीबन आप देख सकते हो 11:46 हो चुके हैं। लाइव ट्रेड है, बाय हो चुका है। 3605 रुपये के ऊपर बाय किया है, 11:46 हुए हैं। इसके अंडर का लो देखो 3603 रुपये है। हमने 3605 रुपये के ऊपर बाइंग लगाई थी, तो इसको बाय किया गया है बजाज ऑटो को। ठीक है, स्टॉक ओपनिंग होने के बाद नीचे गिरा। तो अगर निफ्टी से हम इसका एनालिसिस करें तो निफ्टी आज बहुत पॉजिटिव है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइव भी चल रहा है कुछ मेरा। तो निफ्टी आज बहुत पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। ये हमने कॉल भी लिया था, उसका प्रॉफिट भी शेयर किया था हमने। तो काफ़ी पॉजिटिव है निफ्टी। ये हायर एंड हायर में चल रहा था, और बजाज जो है आपका वो लोअर एंड लोअर फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा गौर से देख रहे थे कि ऐसा क्या क्या हो गया है कि ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मार्केट के रिवर्स बिहेवियर इसका हो रहा है। तो ओपनिंग ऊपर अच्छी हुई थी। ओपनिंग होने के बाद चांसेस थे कि ओपनिंग होने दे, ये लास्ट जो सपोर्ट था इसका, ये वाला, ये कल की आईएमपी थी। तो इसका ये एरिया था कि जो अगर टूट के कर जाता तो नीचे चला जाता, बट इसी एरिया पे आने के बाद उसने, हमने ध्यान से चीज़ें नोट की, वॉल्यूम बढ़ा दिया। आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम बढ़ाया। मतलब सुबह से लेके जितना वॉल्यूम आया ना, उससे ज़्यादा वॉल्यूम इसने वॉल्यूम कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अगर इतना बड़ा वॉल्यूम इसने किया है तो इसका मतलब है कि लोग जो इंटरेस्टेड हो चुके हैं इसको बाय करने के लिए। तो जब ये सेलिंग हुई, ये नीचे नीचे आ रहा था, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। देखो प्राइस नीचे आ रहा है और मतलब वॉल्यूम भी नीचे आ गया। मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है इसको बाय करने में। बट एक पॉइंट ऐसा यहां आया, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा यहां आया कि एकदम बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, देखो। ठीक है, और यहां से पूरी क्वांटिटी उठाई गई इस पॉइंट में। मतलब कि कोई मेजर पॉइंट है, यहां कुछ ना कोई खड़ा हो रखा है बाय के लिए। तो क्यों ना हम भी उसी के साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, हम भी फिर उसी के साथ खड़े हुए। तो हमने भी स्टॉप लॉस जो है प्लेस इसी के नीचे का कर दिया। ठीक है, तो जो पहला टारगेट हम अज्यूम कर सकते हैं, तो ये हाई तो कट ही जाएगा। ठीक है, इजीली। अब यहां से ऊपर जा रहा है वॉल्यूम, आप बोल रहे होंगे कि ड्राई हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम नहीं ड्राई हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे, जब ये यहां से गिर रहा था, ठीक है, तो उसको डिफेंसिव यही हुआ था, डिफेंस, और कहीं डिफेंस हुआ नहीं। मतलब एक छोटा सा एक स्विंग बनाया था। तो प्राइस अभी कंफर्टेबली इस स्विंग के ऊपर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां से इन्होंने कोशिश किया, देखो यहां कोशिश किया, यहां कोशिश हुआ सेलर की, तो यहां हार चुका है सेलर के अभी बस की बात नहीं है कि इस प्राइस को नीचे डाउन लेके जाए। अगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे चार्ट के ऊपर, जो हमारा डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑलरेडी जो प्राइस था तकरीबन आप देख सकते हो, ये 3 दिन की रेंज के अंदर था। मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, 3 दिन की रेंज के बिल्कुल अंदर प्राइस था। ठीक है, और इस दिन वॉल्यूम और प्राइस दोनों गिरे थे, यानी कि 16 जनवरी को। और आज ओपनिंग ऊपर हुई थी। अगर ये इतना ही वीक था तो इसकी ओपनिंग यहाँ कहीं होती और ये गिर जाता। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, ओपनिंग स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग ओपनिंग हो गई तो यहाँ से तो ऑलरेडी ये सेलिंग एरिया था, तो सेलिंग आ चुकी थी इसमें। तो अगर हम 16 जनवरी में देखेंगे तो हमारे को जो क्लू है उसके अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसको क्या हुआ था ऐसा। तो आप देखो यहां से रेगुलर ही सेलिंग आनी शुरू हो गई। ठीक है, और जब ये प्राइस नीचे को गिर रहा था तो एक ये पॉइंट था इसका, यहां से प्राइस गिरा था, और
एक पॉइंट ये था जहां से प्राइस को रिवर्स में डाला गया था, आप देख सकते हो ये एरिया यहाँ था, यहाँ से पूरा पुश करवाया गया था प्राइस को ना, पूरा पुश किया गया था, मतलब इस एरिया में बायर था। तो आप अगले दिन देखो वही एरिया काम किया, देखो उस एरिया से रेजिस्टेंस लिया, गिरने की कोशिश किया और ऊपर क्लोज कर दिया। आज भी देखो ऊपर ओपनिंग, क्योंकि कल ओपनिंग जो थी वो अंदर थी, इसी वजह से वो सारा दिन मूवमेंट नहीं कर, आज ओपनिंग स्ट्रांग थी इसकी, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी कि ये जो एरिया था इसका, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पूरा दिन रेजिस्टेंस का काम किया, कल भी किया। अब ओपनिंग ऊपर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। अब सपोर्ट एरिया में आना, ओपनिंग देखो कितने क्लू हमारे को मिलते हैं, ओपनिंग स्ट्रांग होना, ओपनिंग होके किसकी द्वारा ये पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाना, मतलब किसी को पता है कि भाई ये प्राइस ऊपर अभी जाने वाला है, ठीक है, तो उसने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना, यानी कि उसने यहाँ जो भी इसको शॉर्ट किया होगा या कुछ भी किया होगा, उसको लग रहा है कि और नहीं गिरेगा, तो उसने अपनी पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ स्क्वेयर ऑफ कर ली अपनी, ठीक है। अब स्क्वेयर ऑफ होने लगा, देखो ये हायर एंड हायर फॉर्मेशन में चलना स्टार्ट हो गया, और उसी लेवल के ऊपर आके सबसे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ना, तो कितने ज्यादा क्लू दे रहा है कि ये बजाज ऑटो आज भागने वाला है। तो हमने ये जो ट्रेड है ये लाइव ही एनालिसिस किया है, कोई इसमें मतलब ये नहीं है कि लाइव एनालिसिस नहीं है, लाइव ही देखा और लाइव एनालिसिस किया मैंने। अब आपके समझ में ये होगा कि टारगेट सर कहां तक हो सकता है। तो इस एरिया से ये प्राइस गिरा था, ठीक है, ये एरिया, तो हम यही एरिया का टारगेट लगा के आज चलेंगे भाई, इस एरिया में हमारे को प्रॉफिट बुकिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस घूम रहा है, क्या करता है प्राइस, क्या बेनिफिट देता है क्या नहीं देता है। नीचे जाने का तो संभावना ही नहीं है, अभी ऊपर ही जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स बाद में जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड 1:06 हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो बजाज ऑटो 3635 आ चुका है, और हमारा टारगेट आपको पता ही है 3660-55 के करीब है। बट मार्केट को देखते हुए हमने यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग है वो ले ली है, और लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस खिसका के सेफ जोन में ले लिया है हमने, इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे। तो एक प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं और सेफ जोन में आ गए हैं, क्योंकि मार्केट रुक चुकी है। तो चांसेस है कि ये टारगेट अचीव करेगा ये वाला, ठीक है। तो तकरीबन हमारे को 0.2% का ट्रेड ये आसानी से मिला है, और बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है, और वेट कर रहे हैं और देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बजाज ऑटो के ट्रेड से हम जो है ना अभी एग्जिट कर दिया है, क्योंकि ये वापस जब यहाँ आया था तो यहाँ इसने काफ़ी वॉल्यूम ये बना दिया था, और जो हमारी एक ये सपोर्ट थी और ये सपोर्ट थी, ये दो लास्ट सपोर्ट थी, यहाँ तोड़ के ऊपर इसने प्राइस एक्शन बना दिया। अब इसको हमने सेल ले लिया है, इसको हमने जो है वो 3615 में सेल ले लिया है, क्योंकि अगर ये वहां तक गया है तो नीचे आएगा, और चांसेस है अभी वहां से रेजिस्टेंस मिला है इसको, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है तो ये यहाँ तक आना लाजमी है। तो अब इसको हमने रिवर्स ट्रेड भी लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका हाई आप देख सकते हो 3638 रुपये तक चला गया था, तकरीबन हमारा 1% यहाँ तक अगर हम चाहते तो एग्जिट कर सकते, बट नहीं किया हमने, हाफ क्वांटिटी करके इसके नीचे का हमारा जो था एसएल लगा दिया। बट जब यहाँ ये आया तो हम इसका वेट कर रहे थे, जैसे ही ये टूटा तो ये वापस ऊपर की तरफ जब गया तो हमने इसको यहाँ से एग्जिट कर लिया। एग्जिट करके हमने इसका लो तोड़ने का मैं वेट कर रहा था, तो जैसे इसका लो तोड़ा तो मैंने इसको सेल करना सही समझा, क्योंकि चाल पूरी यहाँ से जो है वो चेंज हो चुकी है। तो वो चांसेस है, मेरे को अभी भी तकरीबन पौना घंटा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, ठीक है, जो वापस है यहाँ तक आ सकता है, यानी कि यहाँ से फिर मेरे को और 10 से 15 रुपये इजीली मिल जाएंगे। तो एक अच्छा ट्रेड था, और 1% तो ऊपर को था और तकरीबन 0.5% नीचे को भी आ जाएगा। तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया, उसका मैंने रीज़न ढूंढा, भाई इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया,
तो उसका जो रीज़न मेन था कि ये एक मतलब कि ऐसा लेवल था जिसकी वजह से ये गिरा था, और इस दिन के मुकाबले इस दिन वॉल्यूम बढ़ चुका था। तो आप देखो यहाँ से उस दिन सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, तो उसी लेवल पे जाके रुका था, आप देखो, ये देखो उसी लेवल के ऊपर ये रुका, और उसी लेवल के ऊपर देखो सेलिंग हुई, किसी ने यहाँ पोजीशन सेलिंग, ये ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से पोजीशन बनी है। क्योंकि जब भी कोई पोजीशन बनती है ना, तो प्राइस उस पोजीशन के रिकॉर्डिंग में अगर चल रहा है, सेलिंग पोजीशन बनी है और उसके रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो मतलब किसी प्लेयर ने वहां से पोजीशन बनाई है दोबारा। जिसने यहाँ से किसी ने पोजीशन अपनी एरिया से बनाई थी, ठीक है, उसने हो सकता है कि यहाँ कहीं कुछ एग्जिट किया हो, ठीक है, कुछ यहाँ उसने एग्जिट कर लिया हो, बट अगर ये नीचे की तरफ पोजीशन आ रही है तो कभी भी ये पोजीशन इसके नीचे नहीं जा पाएगी। क्योंकि इसका जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना, इसका जो चलने का ट्रेंड रहेगा ना, वो तकरीबन ये है ना, वो ये रहेगा, ठीक है। तो हमारे को उसी हिसाब से ही अपना दोनों तरफ हम जो है वो इजीली ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, अगर आप चाल को अच्छी तरह पढ़ना और समझना जानते हो। ये कभी भी इसके अंदर कोई भी ऐसी सिम्टम नहीं है कि ये इस हाई को काट के वापस यहाँ चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा हमारा यहाँ तक, यहाँ इस एरिया में स्टॉप कहीं नहीं, ये यहाँ से नीचे ही करना है, ठीक है। तो कंफर्म ट्रेड है, यहाँ से हमारे को 0.5% इजीली मिल जाना है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी कुछ स्टॉक डाले हुए थे, जिसके अंदर हमारा ग्रासिम भी था, ठीक है। तो ग्रासिम में मैंने यहाँ तक आ चुका था, तो मैंने इसको बोला था कि यहाँ तक आना चाहिए। तो ये क्या था, एक हाई होता है जो पिछले दिन का हाई है, तो यहाँ से पुश हुआ है, तो प्राइस भी आप देख सकते हो 2 दिन के ऊपर ही था प्राइस। तो वहाँ आने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल जो है कई बार क्या है बन जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। और एक मैंने ट्रेड दिया हुआ था वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सुबह दिया था, तो यहाँ तक हाई मारा था, तो हम निकले नहीं थे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से जब वापस गया है, तो यहाँ से एक बार सेलिंग आना लाजमी था, और मैंने इसका भी टारगेट दिया है। और सबसे जो एक छोटा ट्रेड बताया है वो है LIC जस्ट बाउंड है और यहाँ से नीचे नहीं गिर पा रहा है, तो हमने सिर्फ इसको 704 रुपये 50 पैसे पे बाय करके इसके नीचे गए, यानी कि 1.5 रुपये का हमने से स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो ये भी मैंने उसके अंदर ये चीज़ पूरी की पूरी बताई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया ट्रेड रहा है। और मैं वीडियो आपके लिए और क्या बनाऊँ, मेन चीज़ थी कि आपको एनालिसिस समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक की जो है वो एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो वो हो सकता है आपको समझ में आई हो। हमने 3-4 ट्रेड लिए हैं, कुछ भी उसमें नेगेटिव नहीं है, और ये इजीली यहाँ मिल जाएगा। मैं आपके लिए लाइव भी रुक सकता हूँ अगर वो चाहो, क्योंकि यहाँ तक ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट के अंदर चले जाऊँ तो आप देखो रेगुलर सेलिंग ही सेलिंग है इसके अंदर, ठीक है। आप देख रहे हो, ये देखो, तो यहाँ से ट्रेंड बना है, तो यहाँ से इजीली नीचे आना इसको है। तो 2 साइडेड ट्रेड भी आप ले सकते हो अगर मार्केट के अंदर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आप चार्ट को समझते हो, चार्ट के लेवल को समझते हो और उसकी चाल को समझते हो। तो जब ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगे, देखो 3607 रुपये 95 पैसे आ गए, ये इजीली यहाँ तक आ जाएगा। वहाँ तक नहीं, 3600 तक तो आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर वहाँ तक नहीं आता तो ये 3600 3602, क्योंकि यहाँ से गिरा था तो यहाँ से ही इसको सपोर्ट मिलेगी, तो वहाँ तक भी इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो अच्छा ट्रेड था फ्रेंड्स बजाज ऑटो का, और आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। देखो ये चल रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में नेक्स्ट डे। बाय बाय फ्रेंड्स।